Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. Pakistan Air Force, JDP, CAE, Air Defense, Logistics, Admin and Special Duty and Short Service Commission, टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। इस वीडियो में आपके साथ जो है टेस्ट पैटर्न और सिलेबस शेयर किया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने अब तक अप्लाई फॉर न्यू जॉब को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपके साथ जो टेस्ट पैटर्न शेयर करूँगा वो JDP ब्रांच, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी, ये 4 ब्रांचेस जिनका टेस्ट पैटर्न सेम है। ठीक है, पहले इनकी बात कर लेते हैं। इसमें जो है आपके 2 टाइप्स के टेस्ट होंगे, एक होगा इंटेलिजेंस टेस्ट और जो सेकंड टेस्ट होता है वो होता है एकेडमिक टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। अब जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 2 पार्ट्स इंक्लूड हो, यानी कहने को 2 पार्ट्स कह सकते हैं, यानी 2 लाइक फर्स्ट है जैसे कि 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप समझ लें इंटेलिजेंस टेस्ट की। एक होती है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरी होती है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, अब ये आपका जो इनिशियल टेस्ट है ना, ये कंप्यूटर पे टेस्ट होना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट जो आपका होगा वो होगा इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें आपके जिसकी 2 टाइप्स होंगी, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो नॉन वर्बल में फिगर्स होती हैं जबकि वर्बल में वैसे क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मल। टोटल इसके जो है आपके 100 MCQs होंगे, 40 मिनट्स आपको टाइम गिवन होगा, यानी 40 मिनट्स में आपने 100 MCQs अटैम्प्ट करने होंगे। कंप्यूटर पे टेस्ट होगा आपका। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितने MCQs हम अटैम्प्ट करें या कितने हमारे करेक्ट हों तो हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने यानी 100 में से 50% से ज़्यादा करेक्ट करने हैं, यानी 50 MCQ से ज़्यादा करेक्ट करने हैं, तब आपका टेस्ट क्लियर होगा। कोशिश आपने ये करनी है सारे MCQs अटैम्प्ट करें 100 या 100। आपने टाइम को मैनेज करना है, लाइक 20 मिनट्स में आपने 50 करने हैं। फिर आप इस तरह मैनेज कर लें कि 10 मिनट्स में आपके स्क्रीन पर टाइम शो हो रहा होगा, 10 मिनट्स में आप 25 MCQs करेंगी, तो तब आप 100 MCQs 40 मिनट्स में कर सकते हैं। तो आपने यानी कि हर हाल में 10 मिनट्स में 25 MCQs अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब इसमें जो है MCQs टोटल 100 हैं। स्टार्ट में आपके 40 to 50 वर्बल के आएंगे, उसके बाद नॉन वर्बल स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब इसकी अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इंटेलिजेंस टेस्ट के अबाउट, तो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की वीडियोस का भी और नॉन वर्बल का भी। तो आप वो वीडियोस देखें, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। उन वीडियोज़ में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई हैं इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो उसके बाद फिर आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। इसी तरह आप डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की प्ले स्टोर से और इसके। ठीक है, कोई भी सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये है कि आप पहले कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें। तो वो आपको मैं वीडियोस दे दूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वो देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। ओके, जब आपका यानी इंटेलिजेंस टेस्ट का टाइम ओवर होगा 40 मिनट्स, तो फिर आपका इसका रिज़ल्ट शो हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। अगर आप जो है इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तो नेक्स्ट फिर आपका टेस्ट होगा एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा। अगर आप इंटेलिजेंस टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं तो आप यानी फेल कंसिडर किए जाएंगे, बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स ये टेस्ट क्लियर करेंगे उनका नेक्स्ट टेस्ट ओपन होगा एकेडमिक टेस्ट। एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो एकेडमिक टेस्ट में भी आपके 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। अगर आपने JDP, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक्स या एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी में अप्लाई किया है तो आपके एकेडमिक्स जो टेस्ट होने हैं उसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे। पहले आपका जो फर्स्ट टेस्ट होगा इंग्लिश ओपन हो जाएगा या फिज़िक्स ओपन हो जाएगा, यानी इंग्लिश एंड फिज़िक्स 2 सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो यानी इनमें जो है फर्स्ट आपका एक टेस्ट होगा, अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तब आपका नेक्स्ट। फॉर एग्जांपल पहले आपका इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में आपके जो है 75 MCQs होंगे और 40 मिनट्स आपको टाइम गिवन होगा। इसमें टाइम की कोई वो नहीं होता इशू, बस ये है कि आपने टेस्ट क्लियर करना है। और 75 MCQs हैं तो इसमें भी आपने 35 यानी 50% से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। 37 38 मार्क्स आप यानी करेक्ट होंगे आपके MCQs, तो तब आपका ये टेस्ट क्लियर होगा। कोई इंग्लिश का आप देखें ना, कोई इतना टफ टेस्ट नहीं आता इनका, ईजी टेस्ट आता है।
जो आपने एफएससी में नॉर्मल ग्रामर स्टडी की है वही आप जस्ट एक दफ़ा देख लीजिए, रिव्यू कर लीजिए उसका। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ कि आपने क्या किया, जो कि कहाँ से इनके एमसीक्यूज आएंगे इंग्लिश के। देखें, कोई सिनोनिम या कोई एंटोनियम वो तो एक जनरल रैंडमली कोई भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पंक्चुएशंस का जो है वो आप एक नज़र देख लीजिए, पंक्चुएशन का जो, ठीक है, कोई वो उसके आ सकते हैं एमसीक्यूज पंक्चुएशन के। कोई करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा सकती है। देन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, टेंसेस अपने जो है वो स्ट्रॉन्ग करके जाएं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख के जाएं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड जो है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशंस, टेंसेस, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो ये 3 जो है ना, ये मेन टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का भी जो है 15 to 20% वो भी इंक्लूड होते हैं, और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो यही टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। अगर आप ये अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं इन टॉपिक्स पे, तो इंशाल्लाह आपका ये इंग्लिश का टेस्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगर इंग्लिश फर्स्ट ओपन होता है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपका इंग्लिश क्लियर हो जाता है, नेक्स्ट आपका ओपन होगा फिज़िक्स। फिज़िक्स में भी आपके 75 एमसीक्यूज़ होंगे, 40 मिनट्स आपको गिवन होंगे। आपकी जो एफएससी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की जो बुक्स हैं उसी में से आपका टेस्ट आना है फिज़िक्स का। अब फिज़िक्स में आपने किस टाइप के एमसीक्यूज़ प्रिपेयर, मैं आपको जो है ये सजेशन दूंगा कि जो पंजाब टैक्स बोर्ड की बुक्स हैं ना, ये टेस्ट उससे बनता है, ठीक है। कोई भी जितने भी फोर्सेस के टेस्ट हैं ना एफएससी बेस पे, सारे पंजाब टैक्स बोर्ड या फेडरल बोर्ड इन्हीं में से बनता है। तो टेस्ट अब आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है फिज़िक्स में। फिज़िक्स में आपने डेफिनेशंस, बेसिक डेफिनेशंस, एसआई यूनिट्स, फार्मूलाज, लॉज, जितने भी लॉज हैं वो आपको पता हो कौन सा लॉ किसका है ये, ठीक है। इसके अलावा बेसिक डेफिनेशंस, फार्मूलाज, एसआई यूनिट, डायमेंशंस, लॉज। तो ये चीज़ें, फार्मूला आपने कोई छोड़ना नहीं है, फार्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। अगर कोई बेसिक सा न्यूमेरिकल भी आ जाता है, आप उसमें फार्मूला पुट करेंगे और आप अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बस कोशिश कीजिए आप अपनी पार्ट 1 पार्ट 2 की जो बुक्स हैं ना उनको बुक में से रीडिंग कीजिए, बुक में से, यानी ये जो चीज़ें बताई ये स्टडी कर लीजिए, इंशाल्लाह फिज़िक्स का आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। अब कुछ इंग्लिश और फिज़िक्स और यानी जो इसका एक टेस्ट है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो इससे पहले बैच था या उस यानी लास्ट 2 ईयर्स के कुछ मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल पे, जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले एक्सपीरियंस, वो आप लाजमी वॉच कीजिए, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उसमें कुछ 7 to 8 वीडियोज़ हैं। इसमें फ़िज़िक्स के भी एमसीक्यूज़ होंगे, इंग्लिश के भी होंगे और इंटेलिजेंस टेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, यानी टेस्ट एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स का, पास्ट एक्सपीरियंस। तो वो आप वीडियोज़ देखिए, उनसे आपको आइडिया होगा कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ आते हैं, फिर आप उसी तरह फिर आप एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपके साथ टेस्ट पैटर्न शेयर किए इन 4 ब्रांचेस के, अब नेक्स्ट करता हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का। थोड़ा एकेडमिक टेस्ट चेंज होता है, एक सब्जेक्ट मज़ीद इंक्लूड हो जाएगा, अदरवाइज इंटेलिजेंस टेस्ट सेम है। नेक्स्ट जो ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जिसे CAE भी कहते हैं। अच्छा, अब पीछे जो है अब जब आप इंग्लिश और फिज़िक्स दोनों आपकी क्लियर हो जाएंगे, इट्स मीन आपने अपना टेस्ट क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट पैटर्न यही है कि इसमें भी 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, वही इंटेलिजेंस और एकेडमिक टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट सेम होता है जो आपको पीछे बता चुका हूँ, ठीक है, 100 MCQs होंगे। जबकि एकेडमिक टेस्ट में सब्जेक्ट्स और MCQs चेंज हो जाते हैं। इसमें एकेडमिक टेस्ट में आपका फर्स्ट इंग्लिश होगा और इंग्लिश में कितने MCQs होंगे, 50 MCQs होंगे और 20 मिनट्स आपको गिवन होगा। MCQs कम हो जाएंगे और सब्जेक्ट एक इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है फिज़िक्स होगा, उसमें फ़िज़िक्स में भी आपके 50 MCQs, 20 मिनट, सेम वही चीज़ें जो पीछे बता चुका हूँ। इंग्लिश का यानी सिलेबस में जो चीज़ें टॉपिक्स बताएं वही होंगे, जैसे MCQs जो है वो कम हो गए हैं। फिज़िक्स में भी सेम उसी तरह। थर्ड जो सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड होता है CAE में, क्योंकि इसमें प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, इसलिए इसमें मैथ्स को इंक्लूड किया गया है। मैथमेटिक्स के भी आपके 50 MCQs होंगे और 20 मिनट्स गिवन होगा। ये तीनों टेस्ट जो है ना CAE ब्रांच में सेपरेट ही होंगे, जिस तरह पीछे जो ब्रांचेस बताई उनमें भी सेपरेट होगा, फिज़िक्स और इंग्लिश दोनों क्लियर करने होंगे। इसमें भी आपके ये तीनों टेस्ट सेपरेट होंगे, फर्स्ट इंग्लिश आ जाएगा, फिर फिज़िक्स, फिर मैथमेटिक्स। तो तीनों टेस्ट आपने इसमें भी एकेडमिक टेस्ट में क्लियर करना लाजमी है। अगर आप इसमें से किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो आप जो है अपना टेस्ट फेल कर जाएंगे। तो अब मैथमेटिक्स का आपको थोड़ा बता दूं कि मैथमेटिक्स में आपने क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। कोई आपने बड़े बड़े सम्स को सॉल्व, क्वेश्चंस को सॉल्व करने नहीं बैठ जाना।
इसमें सिंपल वही आप अपनी जो पार्ट 1 पार्ट 2 की बुक्स हैं आप उसमें से जो आपके हर चैप्टर के स्टार्ट में गिवन होते हैं कोई एग्जांपल्स छोटी छोटी क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यूज टाइप होते हैं जो आप अपने बोर्ड में भी प्रिपेयर करते हैं ना, उस टाइप के एमसीक्यूज टाइप आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, उनको देखना है। हर स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसको देख लेना है, उसके जो फार्मूलाज हैं वो पूछे जाते हैं, इसी तरह अलजेब्रिक के फार्मूलाज पूछे जाते हैं, आयोटा वगैरह के जो हैं, ठीक है, बेसिक जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो आपने हर चैप्टर को देख लेना है, उसमें जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं ना तो उनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। फार्मूलाज स्पेशली हर उसके आपको आने चाहिए, कोई भी पूछा जा सकता है, कोई बेसिक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो कोई आपसे कोई बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए जाते, सिंपल आपको जो है वैल्यूज़ वगैरह कोई पूछी जाती, कोई फार्मूला या कोई एमसीक्यूज टाइप जो होते हैं ना, एक एक दो दो स्टेप में क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है। तो ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का था टेस्ट पैटर्न। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जो है वो है CSS यानी जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC और SPSSC टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं। अब इसका जो टेस्ट पैटर्न है ना, अगर आपने इसमें किसी ब्रांच में अप्लाई किया शॉर्ट सर्विस कमीशन में, लाइक आपने MS मैथमेटिक्स हो गया, BScs या BSIT या कोई भी ब्रांच में अप्लाई किया आपने, तो इसमें जो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और एकेडमिक टेस्ट होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट आपका सेम होगा, वही 100 MCQs होंगे, वर्बल नॉन वर्बल होगा, ठीक है, जो पीछे बताया है आपको। एकेडमिक टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, आपकी जो भी ब्रांच है, आपकी जो भी फील्ड है, आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड MCQs होंगे एकेडमिक टेस्ट में, ठीक है। और रेलिवेंट सब्जेक्ट, एकेडमिक टेस्ट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, तो आपको जो भी सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड MCQs होंगे। तो आप अपनी जो भी आपकी फील्ड है उसी फील्ड से रिलेटेड आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, थोड़ा उन्हीं टॉपिक्स जो आपने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। तो कॉमन या कोई बेसिक चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी अपनी फील्ड से रिलेटेड आपके एकेडमिक टेस्ट में। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होगा, लाइक इंग्लिश हो गया या कोई और GK वगैरह या इस तरह कोई भी, सिर्फ आपके अपनी फील्ड से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे एकेडमिक टेस्ट में। ये भी MCQs बेस होगा, ठीक है। तो ये था इसका टेस्ट पैटर्न जो कि आपके साथ इस वीडियो में शेयर किया है। इसके अलावा जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होंगे पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स के डिफरेंट ब्रांचेस के, तो इनका टेस्ट एक्सपीरियंस भी, यानी कैंडिडेट्स का टेस्ट एक्सपीरियंस भी आपको आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल से अटैच रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।